Good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon to you all. Good afternoon, सिमरन, धीरज, ऋतु, गीता, वैभव, उज्जवल, विकास, सागर, निधि, पलक, आफरन, आफरन, मनिहार, राहुल, रामविलास, आशा, आशा, हिमांशु, ठाकुर, अमित, निधि, पवन, प्रियंका, आलोक, दीप्ति, गौरव, आकांक्षा, देव, सागर, ऋतिक, सुमन, गौरी, निधि, वैभव, आलोक, श्याम, इमरान। क्या हाल है भाई आप लोगों के? शोएब, अमित, अजय, राहुल, आकांक्षा, दीप्ति, मोनिका, मनीषा, मिशेल, आकांक्षा, दीप्ति, प्रीति, देव, राज, अक्षय, प्रियांशु, कल्पना, मनु, हिमांशु, शोएब, सुमित, शेखर, विशाल। कैसे हो भाई आप सभी? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। आप सभी का स्वागत है हमारे इस रीजनिंग स्पेशल बैच में। और आप लोग जानते हैं कि करियर बिल एप्लीकेशन पर रीजनिंग का ये बिल्कुल लेटेस्ट अप टू डेट बैच है। और इस बैच की शुरुआत सिर्फ और सिर्फ 2-3 दिन पहले से हुई है। और जैसे ये बैच शुरू हुई है, आप लोगों का ना वीकेंड का वार आ गया, और वीकेंड के वार के साथ साथ कल जन्माष्टमी आ गई। तो कल मंडे आप लोगों की क्लासेस ऑफ रही थी ड्यू टू जन्माष्टमी। आप सभी लोगों ने जन्माष्टमी सेलिब्रेट किया होगा, है ना। भगवान श्री कृष्ण की कल आप लोगों ने पूजा की होगी, और श्री कृष्ण भगवान आप सभी को सद्बुद्धि दे, हम ईश्वर से यही कामना करते हैं। और आप मेहनत करें, और मेहनत करके एक सफलता हासिल करें, और लाइफ में आप हमेशा यूं ही हंसते और मुस्कुराते रहें, हमेशा हेल्दी बने रहें। आपके माँ बाप, है ना, आपसे हमेशा खुश रहें, उन्हें आप कभी भी दुख, है ना, उन्हें आप कभी भी दुख ना पहुंचाओ, कभी आप उनको दुखी ना करो। ठीक है, जीवन में वो कर्म करना जिससे आपके पेरेंट्स आपसे हमेशा खुश रहें। ठीक है, हाँ जी। तो किस्मत आपकी हमेशा चमकती रहेगी। अगर आप अपने पेरेंट्स का दिल नहीं दुखाते हो तो किस्मत आपके हमेशा साथ रहती है, याद रखना। ठीक है जी, हाँ। तो आप सभी का स्वागत है इस रीजनिंग स्पेशल बैच में। और ये जो रीजनिंग का बैच है, बिल्कुल लेटेस्ट अप टू डेट टन टनाटन टन बैच है। और इस बैच में भी कुछ नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लास हुई थी। और उस एक क्लास में मैंने आप लोगों को ना अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस बताई कि कैसे अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस करनी है। मैंने एक छोटा सा होमवर्क आप लोगों को दिया था। मैं उम्मीद करता हूं वो होमवर्क आप लोगों ने किया होगा, एसओटी पर आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी। फिर एक पैराग्राफ राइटिंग करने के लिए भी बोला था मैंने आप लोगों को, है ना। तो पैराग्राफ राइटिंग आप लोगों ने कर ली होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अल्फाबेट और उसका प्लेस अब आपके दिमाग में ना प्रिंट हो गया होगा। फ्राइडे वाली क्लास पीएनजी बेटा किसी, है ना, किसी रीजन से आपकी अपलोड नहीं हो पाई थी। वो क्लास पीएनजी आज सुबह ही अपलोड हुई है। वैसे आपकी जो क्लासेस पीएनजी है वो रेगुलर बेसिस पे अपलोड होंगी क्लास खत्म होने के 1 घंटे बाद तक। लेकिन वो गलती से, है ना, बहुत मतलब बाय मिस्टेक वो अपलोड नहीं हो पाई थी। बट वो अपलोड हो चुकी है, आज सुबह ही अपलोड हुई है वो क्लास पीडीएफ फ्राइडे वाली। ठीक है। तो याद करो बेटा, जो अल्फाबेट के प्लेस मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस कराए थे, इज और टी से सोचना। और कुछ ऐसे अल्फाबेट होते हैं जिनका प्लेस उनके अंदर ही छुपा हुआ होता है। सोचो कौन कौन से ऐसे लेटर थे जिनका प्लेस उनके अंदर ही छुपा था। जी, जी हमें किसकी शेप देता है? जी हमें 7 की शेप देता है, G7। आई हमें किसकी शेप दे रहा है? 9 की। एम मतलब 3, 3 का मतलब 23 हो गया, है ना। एम का मतलब 3, डब्ल्यू भी 3 होता है, 3 से 23 बनता है। एच हमें किसकी शेप देता है? 8 की शेप देता है। T20 होता है, किंग्स 11 पंजाब है। समझ रहे हो? एबीसी तो हमें पता ही है, 1 2 3। XYZ भी हमें पता ही है, 24 25 26। ठीक है, बाकी के कुछ ऐसे लेटर थे, RST। T20 तो आर का प्लेस 18 हो गया, है ना। MNO, MNO, एम तो 13 होता है, 3 से O 15, N 14 हो गया। J 10, I 9 हो गया, 11 K किंग्स 11 पंजाब। L 10 11 12, L का प्लेस 12। तो कुछ अल्फाबेट थे जिसकी प्रैक्टिस मैंने आप लोगों को बताई थी लास्ट सेशन में कि कैसे हमें अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, मैंने आप लोगों को बोला था कि हम सबसे पहले अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर की शुरुआत करेंगे। और अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर के अंदर आप लोगों ने जो शुरुआत करी थी, वो सबसे पहली जो सीरीज थी A to Z, इस वाली सीरीज से शुरुआत करी है। हालांकि आपको ये सारी की सारी सीरीज पढ़नी है विदाउट पेन एंड पेपर। ये सारी की सारी सीरीज आप लोगों को विदाउट पेन एंड पेपर पढ़नी है। हमने जो सीरीज की शुरुआत करी है वो सबसे पहली सीरीज की शुरुआत करी है A to Z। जो भी हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो इस सीरीज में पूछ रहे हैं।
अच्छा, डायरेक्ट आंसर देने की मैंने आप लोगों को ट्रिक क्या बताई थी? अगर आपकी पोजीशन सेम आ जाए, अगर आपकी पोजीशन सेम आ जाए तो आप क्या कर दोगे? माइनस। और अगर आपकी पोजीशन डिफरेंट आ रही है, अगर आपकी पोजीशन डिफरेंट आ रही है तो क्या कर दोगे? प्लस। सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। इंग्लिश वाले बच्चे बेटा लास्ट वाली पोजीशन से आंसर देंगे, और हिंदी वाले बच्चे आगे वाली पोजीशन से आंसर देंगे। हिंदी वाले लास्ट, इंग्लिश वाले फर्स्ट। सॉरी सॉरी, उल्टा कर दिया, इंग्लिश वाले लास्ट, हिंदी वाले फर्स्ट। हिंदी हमारी मातृभाषा है, आगे रहती है, तो हिंदी वाले आगे, इंग्लिश वाले पीछे। कल पॉडकास्ट देगा, बढ़िया, चलिए साहब, है ना। कल बेटा श्री कृष्ण जन्माष्टमी थी, उसकी छुट्टी थी कल, जन्माष्टमी की। चलिए साहब, तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला था, देखो मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कि अगर आपको आगे से प्लेस पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर गलती से पीछे से कोई प्लेस पूछा जा रहा है तो हम कितने में से घटा रहे थे? 27 में से घटा के उसके आगे की पोजीशन पता कर रहे थे। हम 27 में से घटा के उसकी पोजीशन ना आगे से निकाल रहे थे। लेकिन मैंने आप लोगों से कहा था कि आज मैं आप लोगों को एक ऐसी ट्रिक सिखाऊंगा जिसमें आप बिना 27 में से घटाए, बिना 27 में से घटाए बता पाओगे कि कोई भी लेटर किस प्लेस पर आता है। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में अगर मैं बात पूछूं आपसे, बताओ आगे से 10वां अक्षर क्या है, तो आप कहोगे सर 10वां अक्षर तो जे होता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं पीछे से 10वां अक्षर क्या है, तो आप बेटा, पिछली क्लास में मैंने आपको क्या सिखाया था? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो ट्रिक बताई थी, पीछे से 10वां अक्षर आप कैसे कैलकुलेट करोगे? क्या? कितने में से घटाकर? 27 में से। भैया टोटल हमारे कितने लेटर होते हैं? ए से लेके जेड तक टोटल 26 लेटर होते हैं। टोटल होते हैं हमारे 26 लेटर। लेकिन अगर इसकी पोजीशन आगे से पता लगानी है तो हम कितने में से घटा रहे थे? 27 में से घटा रहे थे। 27 माइनस का 10 कितना? 17। तो जो अक्षर पीछे से 10 है वो आगे से 17, और 17वां अक्षर क्या होगा? 15 16 17 OPQ। लेकिन लेकिन आज हम बेटा बिना 27 में से घटाए सीखेंगे कि पीछे से 10वां अक्षर एग्जैक्टली होता क्या है। आज हम बिना 27 में से घटाए सीखेंगे। हमें 27 में से आज नहीं घटाना है, बिना 27 में से घटाए सीखना है। कैसे सीखेंगे? अंग्रेजी वर्णमाला में आगे से पहला लेटर होता है ए, पीछे से पहला लेटर होता है जेड। तो मैं कह सकता हूं अंग्रेजी वर्णमाला में बेटा ए का उल्टा जेड होता है, जेड का उल्टा ए होता है। बेटा आगे से दूसरा अक्षर होता है बी, और पीछे से जो दूसरा अक्षर होता है वो होता है वाई। पीछे से दूसरा अक्षर वाई होता है, तो अंग्रेजी वर्णमाला में बी का उल्टा क्या होता है? वाई, वाई का उल्टा बी होता है। हम 27 में से क्यों घटा रहे थे? रैंकिंग का कंसेप्ट है टोटल प्लस वन। और एक और कंसेप्ट यहां पर आप देख सकते हैं कि इनके प्लेस का सम हमेशा 27 आएगा। जैसे आगे से तीसरा अक्षर होता है सी, और पीछे से तीसरा होता है एक्स, एक्स का प्लेस होता है 24। आप देख पा रहे हो? 1 और 26 कितना हो गया? 1 और 26 27 हो गया। 2 और 25 कितना हो गया? 2 और 25 27 हो गया। तो जो अंग्रेजी वर्णमाला में एक दूसरे के अपोजिट लेटर होते हैं उनकी जो प्लेस की वैल्यू होती है, उनका जो सम होता है वो हमेशा 27 होता है। तभी तो हम 27 में से घटाकर दूसरी पोजीशन पता कर लेते हैं, है ना। क्योंकि इनके अपोजिट अल्फाबेट के जो प्लेस का सम होता है ना वो 27 होता है। इसीलिए हमें 27 में से घटाने की जरूरत पड़ रही थी, है ना। इसीलिए हमें 27 में से घटाने की जरूरत पड़ रही थी। लेकिन आज हम बिना 27 में से घटाए इन अपोजिट अल्फाबेट के बारे में जानेंगे। कैसे जानेंगे, है ना। मैं एक सीक्वेंस बेटा बोर्ड पर लिखूंगा, और जैसे जैसे मैं बोर्ड पर लिखते जा रहा हूं आप लोग वैसे वैसे मेरे साथ लिखते जाओ। मैं आप लोगों को कुछ भी याद करने के लिए नहीं बोलूंगा, मैं आप लोगों को कुछ भी रटने के लिए नहीं बोलूंगा। बस जो सीक्वेंस में बोर्ड पे लिख रहा हूं और जिस तरीके से लिख रहा हूं आप लोग वैसे ही लिखते जाओ। ए जेड, बी वाई, और ब्रैकेट में लिखो बेटा बाय, बी बाय, सी एक्स, और ब्रैकेट में लिखो 6, ब्रैकेट में लिखो 6। बिना कुछ सोचे समझे एज इट इज लिखते जाओ जैसे मैं लिख रहा हूं। डी डब्ल्यू, ब्रैकेट में लिखो ड्यू, ब्रैकेट में लिखो ड्यू, ई वी, ब्रैकेट में लिखो इवनिंग। आप लोग कहोगे सर 27 में से घटा लेंगे, छोड़ो, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? इतनी मेहनत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब आप कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ोगे ना, और अगर आप वहां पर 27 में से घटाने की कोशिश करोगे तो आपका टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। और वही कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर को अगर आप 2 से 3 सेकंड में सॉल्व करना चाहते हो अपने क्वेश्चन को, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। बट आप फिलहाल लिख लो, याद मत करना, है ना। मैं कुछ भी याद करने के लिए नहीं देता, एज इट इज लिख लो। आपको कुछ भी चीज याद नहीं करनी है। रीजनिंग में भी अगर तुम याद करोगे तो फिर तो हो गया काम, है ना। फिर बाकी जीएस में क्या करोगे तुम? रीजनिंग में याद कर लोगे तो है। एफ यू, ब्रैकेट में लिखो 4, जी टी, ब्रैकेट में लिखो जी टी रोड,
ब्रैकेट में लिखो जीटी रोड, ठीक है, HS ब्रैकेट में लिखो हाई स्कूल, ठीक है, IR ब्रैकेट में लिखो इंडियन रेलवे, JQ ब्रैकेट में लिखो जंगल क्वीन, ठीक है, KP ब्रैकेट में लिखो कानपुर, ठीक है, LO ब्रैकेट में लिखो लव, और MN ब्रैकेट में लिखो मैन। इसको बेटा एज इट इज लिख लो, याद व्याद कुछ नहीं करना है। सिलेबस बेटा अगर आप लाइव क्लासेस से करोगे तो 6 महीने लगेंगे, VOD से करोगे तो आप 2 महीने में खत्म कर लो, 1 महीने में खत्म कर लो, आपकी अपनी मर्जी है। VOD से तो जितनी जल्दी खत्म करना चाहो उतनी जल्दी कर सकते हो। चलिए साहब, तो इसको एज इट इज लिख लो, लिख लो बेटा, सिर्फ लिख लो इसको, फिर मैं बताता हूं लिखने के बाद करना क्या है ना, लिख लो बस। चलिए साहब, लिख लिया आप लोगों ने? जो मैं कह रहा हूं बेटा वो कर लो, आपने कोई भी प्रैक्टिस की हो 10 मिनट के लिए प्लीज, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा कर लो आप, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा कर लो। भले ही आपने कोई भी प्रैक्टिस कर रखी हो उसको छोड़ दो, बट 10 मिनट के लिए जैसा मैं बोलता जा रहा हूं वैसा करते जाओ। इसको लिख लिया आप लोगों ने? बहुत बढ़िया। अब आप लोगों को करना क्या है, अब आप लोगों को ना, अब आप लोगों को कम से कम ना 5 बार इसको पढ़ना है, 5 बार इसको पढ़ना है। कैसे पढ़ना है देखो, मैं आप लोगों को पढ़ के दिखाऊंगा, और जैसे मैं पढ़ के दिखाऊंगा ना उसके बाद आप लोग 5 बार पढ़ोगे, जोर जोर से बोलकर, जोर जोर से बोल के पढ़ोगे बेटा, जोर जोर से बोल के पढ़ोगे, जोर जोर से बोलकर। अगर आप लाइब्रेरी में बैठे हो तो अपने मन में पढ़ना, लाइब्रेरी के अलावा आप कहीं भी रहो जोर जोर से बोल के पढ़ना, ठीक है, शर्माना मत बेटा जोर से बोलने में, ठीक है। हाँ जी, चलिए अब आपको पढ़ना कैसे है मैं पहले एक बार पढ़ के दिखाता हूं। AZ मैं जैसे पढ़ के दिखाऊंगा वैसे ही आपको इसको अगली बार 5 बार पढ़ना है। B बाय, C6, D ड्यू, E इवनिंग, F4 G GT रोड, H हाई स्कूल, I इंडियन रेलवे, J जंगल क्वीन, K कानपुर, L लव, M मैन। कैसे पढ़ना है मैं एक बार फिर से पढ़ के दिखाता हूं आपको। AZ, B बाय, C6, D ड्यू, E इवनिंग, F4 G GT रोड, H हाई स्कूल, I इंडियन रेलवे, J जंगल क्वीन, K कानपुर, L लव, M मैन। कैसे पढ़ना है दोबारा से मैं बोलता हूं, है ना। AZ, B बाय, C6, D ड्यू, E इवनिंग, F4 G GT रोड, H हाई स्कूल, I इंडियन रेलवे, J जंगल क्वीन, K कानपुर, L लव, M मैन। इस तरीके से 5 बार बेटा, जैसे मैंने जोर जोर से बोल के पढ़ा है वैसे ही आप जोर जोर से बोल के पढ़ो, जल्दी से 5 बार, 5 बार पढ़ो। आपके पास 2 मिनट का समय है, सिर्फ आपको मैं 2 मिनट का काम दे रहा हूं, सिर्फ 2 मिनट का। और ये 2 मिनट का काम ऐसा काम होगा कि जिंदगी में आपको कभी 27 में से घटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन अपोजिट अल्फाबेट को बिना 27 में से घटाया बता पाओगे कि किसका उल्टा क्या है, और आपको याद भी नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, सिर्फ 5 बार जोर जोर से बोल के पढ़ लो। और 5 बार पढ़ने में मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट से ज्यादा का समय लग ही नहीं सकता। 5 बार पढ़ने में मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट से ज्यादा का समय लग ही नहीं सकता, 2 मिनट से ज्यादा का समय लग ही नहीं सकता है। 2 मिनट से ज्यादा का समय लग ही नहीं सकता। हाँ जी, चलिए साहब, पढ़ लिया। अब आप लोग सारे बच्चे एक एक बार मेरे साथ भी जोर से बोलो, ए, बोलो ए। भाई साहब शर्मा क्यों रहे हो, मन में मत बोलो, मुझे सुनाई नहीं दे रही आपकी आवाज। हमारी जो एप्लीकेशन है ना वो बहुत एडवांस एप्लीकेशन है, आप लोगों की आवाज भी मेरे पास पहुंच रही है, आप लोगों की शक्ल भी मुझे दिखाई दे रही है।
अरे उठ के मत भागो, जहां हो वहीं बैठे रहो। उठ के मत भागो, जहां हो वहीं बैठे रहो। हाँ जी, बताओ। ए जेड, बी बाय, सी सिक्स, डी ड्यू, ई इवनिंग, एफ फोर, जी जीटी रोड, एच हाई स्कूल, आई इंडियन रेलवे, जे जंगल क्वीन, के कानपुर, एल लव, एम मैन। बेटा फिर से पढ़ो और इसको मत देखो, इसको मत देखो, अब बिना इसको देखे पढ़ना। मैं बोलूंगा एक पार्ट, दूसरा पार्ट आप बोलोगे, ठीक है। ए जेड, बी बाय, वेरी गुड, सी एक्स मत बोलो, सिक्स बोलो, सी सिक्स, डी ड्यू, ई इवनिंग, एफ फोर, जी जीटी रोड, एच हाई स्कूल, एच हाई स्कूल, आई इंडियन रेलवे, जे जंगल क्वीन, के कानपुर, एल लव, एम मैन। बहुत बढ़िया, सुंदर, अति सुंदर। एक बार और हो जाए। ए जेड, बी बाय, सी सिक्स, डी ड्यू, ई इवनिंग, एफ फोर, जी जीटी रोड, एच हाई स्कूल, आई इंडियन रेलवे, जे जंगल क्वीन, के कानपुर, एल लव, एम मैन। बहुत बढ़िया, अति सुंदर। एक बार और हो जाए, बस लास्ट बार। ए जेड, बी बाय, सी सिक्स, डी ड्यू, ई इवनिंग, एफ फोर, जी जीटी रोड, एच हाई स्कूल, आई इंडियन रेलवे, जे जंगल क्वीन, के कानपुर, एल लव, एम मैन। अब ये जो आप लोगों ने 2 मिनट दिए हैं, इस 2 मिनट का पता है क्या फायदा है? अब जो भी लेटर है ना, जिसका जो उल्टा लेटर है वो तुम्हारे दिमाग में प्रिंट हो गया। अब तुम जानबूझ के उसको मिटाना भी चाहोगे ना, तो तुम्हारे दिमाग से मिट नहीं पाएगा। देखो, मैं कोई भी लेटर लिखूंगा ना बोर्ड पर, उसका जो उल्टा लेटर होगा वो खुद ही तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा। बस बेटा पूरा वर्ड मत बोलना, पूरा वर्ड मत बोलना, सीधा इसका उल्टा लेटर बता दो। तुम के का उल्टा क्या होता है, कानपुर मत चिल्लाना। के का उल्टा क्या होता, अब जो भी उल्टा लेटर है वो तुम्हारे दिमाग में खुद ही प्रिंट हो रहा होगा। के का उल्टा, के कानपुर यानी कि के पी, एल, हाँ एल ओ, एम, हाँ हाँ एम एन, एच, हाँ हाँ एच एस, ई, हाँ वी 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 वी, सर वी, सर वी, सर ये तो चीटिंग है। आप हमसे पूछो ई इवनिंग, हाँ अब सही है सर। उल्टा क्यों पूछ रहे हो सर? भैया जो दिमाग में तुम्हारे इमेज बनी है ना, उस इमेज को पलट दो, उल्टा सीधा दोनों तरह से सोचो, उल्टा सीधा दोनों तरह से सोचो, उल्टा सीधा दोनों तरह से सोचो। एम एन एन एम, है ना, जेड ए जेड, वाई बी बी वाई, एक्स सी सी एक्स, डब्ल्यू डी डी डब्ल्यू, ई वी वी ई, जी टी टी जी, एफ यू यू एफ, आई आर आर आई, एन एम, एल ओ, के पी, आई आर, एन एम, जी टी, आर आई, ए जेड, एल ओ, एम एन, के पी, एस एच, टी जी, आर आई। अब आप मिटाना भी चाहोगे ना, तो आप जिंदगी में अपने दिमाग से मिटा नहीं सकते। अब आप लोगों को क्या करना है, अगले अब आप लोगों को क्या करना है, अगले 5 दिन, 5 दिनों तक, 5 दिनों तक, 5 दिनों तक सोने से पहले ये टैबलेट आपको लेनी है। 5 दिनों तक सोने से पहले ये दवाई आपको लेनी है। कहने का मतलब है, इस चीज का रिवीजन आप लोगों को करना है। अगले 5 दिनों तक हर रात सोने से पहले, अगले 5 दिनों तक हर रात सोने से पहले सिर्फ और सिर्फ आपको 10 सेकंड लगेंगे पूरा रिवीजन करने में। तो भैया सोने से पहले बस आपको 10 सेकंड अपने देने हैं अगले 5 दिनों तक। सोने से पहले 10 सेकंड देने हैं अगले 5 दिनों तक। कैसे देने हैं? ए जेड, बी वाई, सी सिक्स, डी डी यू, ई इवनिंग, एफ फोर, जी जी टी रोड, एच हाई स्कूल, आई इंडियन रेलवे, जे जंगल क्वीन, के कानपुर, एल लव, एम एन। बस 10 सेकंड देने हैं हर रात सोने से पहले। बस इतना काम आपको करना है, और एक नया जादू आपको देखने को मिलेगा। एक ऐसा जादू देखने को मिलेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर की अगर मैं बात करूं, हालांकि कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि आप लोग जादू देखना चाहते हो, तो इसीलिए वो आपको मैं जादू, वो मैजिक आपको दिखा देता हूँ, वो मेंटोस जिंदगी आपको दिखा देता हूँ। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में क्वेश्चन आता है, जैसे कि किंग को कोड किया गया है PRMT से, तो बताओ क्वीन की कोडिंग क्या होगी। अब ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। अब ये जब क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना,
तो पता है क्वेश्चन ही आपको एक अलग लेवल से दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन को देखने का नजरिया ही आपका बदल गया होगा। अब पता है क्वेश्चन आपको कैसे दिखाई दे रहा होगा। अब आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कानपुर इंडियन रेलवे मैन जीटी रोड जंगल क्वीन 4 इवनिंग इवनिंग मैन, और मुश्किल से लगेंगे 2 से 4 सेकंड, मुश्किल से लगेंगे 2 से 4 सेकंड अब इस क्वेश्चन का आंसर देने में। लगे कि नहीं लगे? है ना? क्वेश्चन को देखने का। अब तो जितने भी क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग में रिलेटेड टू अपोजिट लेटर वाले होंगे, जितने भी क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग में अपोजिट लेटर वाले होंगे, वो क्वेश्चंस आपके बाएं हाथ के खेल है। चुटकियों में उड़ा दोगे उन क्वेश्चंस को, चुटकियों में। हैंड वर्ड को मैंने कोड किया है SZMW से, तो बताओ सिल्क की कोडिंग क्या होगी। और बिल्कुल भी दिमाग पे जोर नहीं लगाना पड़ेगा, है ना? बिना जोर लगाए तुम्हारा दिमाग खुद ही चिल्ला चिल्ला के बताएगा। हाई स्कूल AZ मैन ड्यू, तो हाई स्कूल इंडियन रेलवे लव कानपुर, है ना? बिल्कुल भी दिमाग पे आपको जोर नहीं डालना है, तुम्हारा दिमाग खुद ही बताएगा चिल्ला चिल्ला के। फाइंड ऑड वन आउट, फाइंड ऑड वन आउट, एक विषम छांटो। पहला ऑप्शन है KP, दूसरा ऑप्शन है KC, तीसरा ऑप्शन है HS, चौथा ऑप्शन है GT। तुम्हारा दिमाग खुद ही चिल्ला चिल्ला के तुम्हें बताएगा, खुद ही चिल्ला चिल्ला के बताएगा। इनमें से एक विषम छांटो, GT रोड हाई स्कूल कानपुर, GT रोड हाई स्कूल कानपुर, है ना? हाँ जी। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन बताओ विदाउट पेन आप बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे? विदाउट पेन बना पा रहे हो तो कोडिंग डिकोडिंग में जितने भी क्वेश्चन है ना अपोजिट लेटर वाले, अब वो क्वेश्चन तुम्हारे लिए विदाउट पेन हो गए। और वो भी मुश्किल से 2 से 4 सेकंड्स के अंदर, वो भी मुश्किल से 2 से 4 सेकंड के अंदर। और कितनी देर की मेहनत से? कितनी देर की मेहनत से? सिर्फ 2 मिनट की मेहनत से। कितनी देर मेहनत की है आपने? सिर्फ 2 मिनट की मेहनत की है। सिर्फ 2 मिनट आप लोगों ने आपने। तो इसीलिए पढ़ने का तरीका अगर हमें पता हो तो हम कम एफर्ट्स में ज्यादा रिजल्ट दे सकते हैं। बस पढ़ने का तरीका हमें पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना कैसे है। ठीक है जी हाँ। तो अब जितने भी क्वेश्चन होंगे ना अपोजिट लेटर वाले, अब आप चुटकी बजाते ही सॉल्व कर दोगे। तो अभी तक आप क्या कर रहे थे? 27 में से घटा के आंसर दे रहे थे ना। अब देखो आप बिना 27 में से घटाए आंसर दोगे। जैसे कि कल की क्लास में मैंने आपसे पूछा था, है ना? अगर मैं कल की क्लास की बात करूं तो कल नहीं, सॉरी, मतलब जो भी हमारी लास्ट सेशन था, तो मैंने जैसे कि आपसे पूछा बताओ भैया आगे से छठा अक्षर क्या है, आगे से 11वां अक्षर क्या है, तो आपने बता दिया EF और JK, किंग्स 11 पंजाब। लेकिन जब मैंने आपसे पूछा पीछे से छठा बताओ और पीछे से 11 बताओ, तो तुम्हें 27 में से घटाना पड़ रहा था। लेकिन 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 अब आप लोगों को 27 में से घटाने की जरूरत नहीं है। अब आप क्या करोगे? आगे से छठा क्या होता है? F, तो बेटा F का उल्टा आंसर दे दो 4। F का उल्टा आंसर दे दो 4। आगे से 11वां अक्षर होता है K, तो K का उल्टा आंसर दे दो कानपुर। K का उल्टा आंसर दे दो कानपुर। तो अब आप लोगों को क्या करना है? सीधा अपोजिट कर देना है। अब आप लोगों को सीधा क्या कर देना है? सीधा उल्टा कर देना है, उल्टा। दिमाग लगाने की बिल्कुल भी जरूरत है ही नहीं, 27 में से घटाने की कोई आवश्यकता नहीं है। पीछे से 5वां अक्षर, पीछे से 12वां अक्षर, पीछे से 15वां अक्षर, पीछे से 17वां अक्षर। बताओ बेटा, है ना? बेटा 5वां अक्षर होता है ई का उल्टा हो गया इवनिंग, है ना? 12वां अक्षर क्या होता है? L, 10 11 12 JKL, L का उल्टा हो जाएगा लव, है ना? 15वां अक्षर होता है O का उल्टा क्या हो जाएगा? लव। और 17वां अक्षर क्या होता है? Q, OPQ। और 17 का उल्टा Q का उल्टा हो जाएगा जंगल क्वीन, Q का उल्टा क्या हो जाएगा? जंगल क्वीन। अब बताओ, तो अब चाहे आगे से पूछे चाहे पीछे से पूछे, दोनों ही आपके लिए चुटकियों के खेल है। चाहे किसी भी अल्फाबेट की पोजीशन आपसे पूछे फ्रॉम ए, तो भी आप चुटकियों में बता सकते हो, या पूछे फ्रॉम जेड तो भी आप चुटकियों में बता सकते हो। जब भी जेड से पूछेगा तो आपको क्या करना है? बस उल्टा कर दो, अपोजिट कर दो, जेड से अगर डिस्टेंस निकालनी है तो। अब 27 में से घटाने का जो समय था वो बच जाएगा आपके पास। ठीक है, यहां तक ऑल क्लियर? क्रिस्टल एंड डायमंड क्लियर? यहां तक जो भी कुछ समझाया आपको, बहुत बढ़िया। अब पिछली क्लास में हम एक क्वेश्चन छोड़ दिए थे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, और हमें ऐसा लग रहा था कि ये तो सर एक्सेप्शनल केस है, मतलब ये तो रॉन्ग क्वेश्चन है। हमें ऐसा लग रहा था ना ये तो रॉन्ग क्वेश्चन है,
क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आ गई थी निकल के। देखो अगर हमारी दोनों पोजीशन सेम होती हैं तो हम माइनस करते हैं, और अगर हमारी दोनों पोजीशन डिफरेंट होती हैं तो हम प्लस करते हैं। जो नए बच्चे हैं मैं उनको बता दूं, बेटा अगर दोनों पोजीशन सेम है तो हम माइनस करेंगे, दोनों पोजीशन डिफरेंट है तो प्लस करेंगे। सर ऐसा क्यों करेंगे, इसको जानने के लिए आपको पहली क्लास देखनी होगी। जिस बच्चे का पहला लेक्चर छूट गया है, मैं उन सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि उस लेक्चर का रिवीजन जरूर कर लें, क्योंकि वो हमारी बेसिक क्लास थी, है ना। वहां पे मैंने ट्रिक्स को समझाया था कि ट्रिक्स क्यों बनी है, कैसे बनी है ना। फिलहाल आप ये समझो कि दोनों पोजीशन सेम, सेम आने पर माइनस करेंगे, और 7 - का 17 क्या होगा, 7 - का 17 होगा -का 10। तो भैया बाएं से -का 10 था। अब अंग्रेजी वर्णमाला में -का 10 कैसे निकालोगे। तो आज मैं आप लोगों को ना नेगेटिव काउंटिंग सिखाऊंगा कि नेगेटिव काउंटिंग कैसे करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में नेगेटिव काउंटिंग कैसे चलती है, आज हम वो सीखेंगे। अभी तक तो हम सीख रहे थे बेटा ए से लेके जेड तक की काउंटिंग। जैसे फर्स्ट लेटर ए है, 26 लेटर जेड है, चाहे हमसे यहां से काउंट कराओ चाहे यहां से। अब हम सीखेंगे नेगेटिव काउंटिंग करना, कि ये नेगेटिव काउंटिंग कैसे की जाती है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, मुझे एक बात बताओ, ये जो ए है इसका प्लेस 1 है। अगर मैं ए के राइट हैंड साइड पे चलूंगा तो वैल्यू बेटा पॉजिटिव होती जाएगी, ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा। तो ये नंबर्स ना हमेशा इंक्रीज होते चले जाएंगे, कभी डिक्रीज नहीं हो सकते। अगर नंबर्स को डिक्रीज करना है तो हमें हमेशा ना लेफ्ट हैंड साइड पे चलना होता है, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे। तो बेटा डिक्रीज बेटा ए के लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, और ए के लेफ्ट हैंड साइड पे दोबारा से हम जेड ले लेंगे, क्योंकि ए टू जेड की फिर साइकिल बना देंगे। जेड के पीछे वाई, वाई के पीछे एक्स, एक्स के पीछे डब्ल्यू, फिर वी, फिर यू, फिर टी, और इस तरीके से रिवर्स सीरीज यहाँ पे हम लिख देंगे। अच्छा बाबू, 1 के पीछे क्या होता है, 1 के पीछे क्या होता है। सर 1 के आगे 2 होता है, 1 के पीछे 0 होता है, 0 के पीछे -1, -1 के पीछे -2, -2 के पीछे -3, -4, -5, और ये -6। तो बेटा ये होती है हमारी नेगेटिव काउंटिंग, ये होती है हमारी नेगेटिव काउंटिंग। तो अगर आपसे पूछे कि भैया लेफ्ट से माइनस का सेकंड लेटर क्या है, तो माइनस का सेकंड लेटर क्या होगा, एक्स होगा। अगर आपसे कोई पूछे लेफ्ट से -का 6 क्या है, तो -का 6 क्या होगा, टी होगा। लेकिन सर ये बताओ, आपने ये जो नेगेटिव वैल्यू बताई है ये सीरीज को लिखकर बताई है, लेकिन एग्जाम में मान लो गलती से -का 15 आ गया, तो हम क्या पूरी सीरीज लिखेंगे। और अगर हम पूरी सीरीज लिखने बैठ गए तो हमारा तो समय बहुत बर्बाद होगा। इतना समय तो सर हमारे पास है ही नहीं। तो देखो नेगेटिव वैल्यू को बिना सीरीज लिखे कैसे चेक करते हैं, बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट है। 26 की साइकिल यहाँ पे बनी हुई है, तो आप ये देख लो 26 से कितने पीछे जा रहा है। 26 से कितने पीछे जा रहा है सर, 26 से 2 पीछे जा रहा है, यानी कि एक्चुअल में अंग्रेजी वर्णमाला का 24वां अक्षर है। ये 26 से 6 पीछे जा रहा है, एक्चुअल में अंग्रेजी वर्णमाला का 20वां अक्षर है। ये 26 से 15 पीछे जा रहा है, एक्चुअल में अंग्रेजी वर्णमाला का 11वां अक्षर है। अब तुम ये मत कहना कि सर 27 में से घटाते हैं। बाबू 27 में से तब घटाते हैं जब हम पोजीशन इंटरचेंज करते हैं, लेफ्ट हैंड को राइट हैंड में या राइट हैंड को लेफ्ट हैंड में बदले। यहाँ पे लेफ्ट हैंड की पोजीशन लेफ्ट हैंड में ही है, समझ रहे हो। लेफ्ट हैंड को राइट हैंड में नहीं बदल रहे, तो इसलिए 27 में से नहीं घटाएंगे, 26 का 26 ही रहेगा, 26 की साइकिल है। बेटा अंग्रेजी वर्णमाला का 24वां अक्षर होता है एक्स, 20वां अक्षर होता है टी, और 11वां अक्षर होता है के। 11वां अक्षर होता है के। अब आप चेक कर लो -का 2 एक्स है कि नहीं है, -का 6 बेटा टी है कि नहीं है ना। -का 3 भी चेक कर लो, -का 1 भी चेक कर लो, -का 4 भी चेक कर लो, -का 5 भी चेक कर लो। ऐसी क्या बात है, अपने डाउट्स दूर करो। 26 में से 3 गए तो आ जाएगा 23, 26 में से 1 गया तो आ जाएगा 25, और 26 में से 4 गया तो आ जाएगा 22, और 26 में से 5 गया तो आ जाएगा 21। 23वां अक्षर डब्ल्यू होता है, 25वां अक्षर वाई होता है, 22वां अक्षर वी होता है, 21वां अक्षर यू होता है। अब जरा क्रॉस चेक करो, जरा क्रॉस चेक करो। हाँ जी सर, -का 3 डब्ल्यू है, सर -का 3 डब्ल्यू है, -का 1 वाई है, -का 1 वाई है, -का 4 वी है, -का 4 वी है, -का 5 यू है, -का 5 यू है। जैसे कोडिंग डिकोडिंग में अक्सर एक क्वेश्चन बन जाता है कुछ इस तरीके से, कोडिंग डिकोडिंग में जहां इस नेगेटिव वैल्यू की हमें सख्त जरूरत पड़ती है। जैसे कोडिंग डिकोडिंग में जरूरत पड़ जाता है सिल्क, सिल्क एक वर्ड है, इसको मैंने कन्वर्ट किया एन एन डी जी, एन डी जी, एन डी जी एफ में,
है ना, NDGF में। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द कोड फॉर, व्हाट इज द कोड फॉर बैक, व्हाट इज द कोड फॉर बैक, बैक की कोडिंग क्या होगी। अगर मैं इनकी प्लेस वैल्यू यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर मैं इनकी प्लेस की वैल्यू यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो आप लोगों को साफ साफ समझ आ रहा है सर 19 में से 5 घटा के 14 बन गया, 9 में से 5 घटा के 4 बन गया, 12 में से 5 घटा के 7 बन गया, सर 11 में से 5 घटा के 6 बन गया। तो सर इनकी भी अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू अगर मैं लिख दूं, तो 2 में से अगर मैं 5 घटाऊंगा तो सर माइनस का 3 बनेगा, 1 में से 5 घटाऊंगा तो सर माइनस का 4 बनेगा, 3 में से 5 घटाऊंगा तो सर माइनस का 2 बनेगा, और 11 में से 5 घटाऊंगा तो सर 6 बनेगा। तो सर मैंने ये तो बता दिया एफ, लेकिन बाकी के लेटर मैं कहाँ से लाऊंगा, बाकी के लेटर मैं कहाँ से लाऊंगा। 27 में से नहीं घटाना, 27 में से तब घटाते हैं जब बेटा एंड्स चेंज होते हैं, जब हम एंड्स को चेंज करते हैं तब 27 में से घटाते हैं, टोटल प्लस 1 में से। यहां पर लेफ्ट हैंड का लेफ्ट हैंड ही है, राइट हैंड का राइट हैंड ही रहेगा, इसीलिए। तो अब ये माइनस का थर्ड, माइनस का 4, माइनस का सेकंड एक्चुअल में लेटर कौन से हैं सर। 26 माइनस का 3 23, 26 माइनस का 4 22, 26 माइनस का 2 24। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा WVXF। और बेटा 27 में से घटाने की ट्रिक तो मैंने आपको खत्म ही करवा दी। मैंने आपको जब अपोजिट अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस करा दी है, अपोजिट अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस मैंने जब आपको करा दी, तो अब आपको 27 में से तो घटानी नहीं है ना। अगर किसी अल्फाबेट की पोजीशन Z से पूछे तब 27 में से घटाना पड़ता है ना। देखो हम जो पढ़ा रहे हैं ना, देखो हमारी मार्केट में 2 बुक हैं, आप लोग जैसे कि जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि एक तो ये वाली बुक है, ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों मिलती हैं, एक तो ये वाली बुक है और एक ये वाली बुक है, ये 2 बुक है। ये PYQ बुक है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है चैप्टर वाइज, और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो ये वाली बुक पढ़ा रहा हूँ। ये जो बुक है ना, ये वाली बुक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। जो भी कुछ इस बुक के अंदर थ्योरी है, ट्रिक्स है, सब कुछ जो मैं आपको ट्रिक्स सिखा रहा हूँ ना, वो सब इसके अंदर लिखी हुई है। तो ये हमारी मेन बुक है जिसमें सारी ट्रिक्स, अप्रोचेस, कंप्लीट थ्योरी प्लस एक्सरसाइज सब कुछ है। और ये हमने निकाली है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए। हालांकि क्योंकि हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, बट चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं होते। जैसे मान लो डाइस चैप्टर के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेने हैं, वो भी मल्टीपल एग्जाम के। जैसे डाइस चैप्टर जब आप खोलोगे ना, तो 2023, 22, 21, 20, 24 मतलब जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, उनमें जितने भी पेपर हैं, CGL, CHSL, MTS, रेलवे, GD, कांस्टेबल, वो सब क्वेश्चन इसके अंदर है, ईयर वाइज, चैप्टर वाइज और ईयर वाइज। ये है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, और ये है सब कुछ सीखने के लिए। ठीक है, हाँ जी, ये 2 बुक हैं हमारी आप लोगों के लिए, जो बनाई गई हैं बड़ी मेहनत से। ठीक है। हम्म, चलिए, PYQ में 2024 एडिशन है, और जो हमारी मेन रीजनिंग की बुक है उसमें 2023 एडिशन है, उसमें 2023 एडिशन है। अभी जो आपको बुक लेनी है, अगर बुक लेनी है तो ये वाली बुक लो, फिर कुछ दिन बाद ये वाली बुक की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, फिलहाल ये, फिर ये फर्स्ट बुक, ये सेकंड बुक, ये फर्स्ट प्रायोरिटी, ये सेकंड प्रायोरिटी। ठीक है, और सबसे लास्ट में मैं आपको 100 मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर दोनों अफोर्ड कर सकते हो तो दोनों बुक मंगा लो, और बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो कोई भी बुक मत मंगाओ, जो क्लास में पढ़ा रहा हूँ सिर्फ उतना पढ़ लो। ठीक है जी। तो मैं आपको क्या समझा रहा था, मैं आपको समझा रहा था कि अब आप नेगेटिव वैल्यू निकालने में कभी चूकोगे तो नहीं। चलिए साहब, सर हम कभी नहीं चूकेंगे अब नेगेटिव वैल्यू निकालने में, है ना। अब हम नेगेटिव वैल्यू निकालने में कभी चूकेंगे नहीं, कभी नहीं चूक सकते नेगेटिव वैल्यू निकालने में, कभी नहीं चूक सकते। अब हम सीखेंगे, हमने नेगेटिव वैल्यू तो सीख लिया, अब हम सीखेंगे मोर देन 26 को कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। मोर देन 26 को कैसे डील करते हैं। जैसे चलो एक और कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ, पहले एक क्वेश्चन और मैं सॉल्व कर देता हूँ, है। मैं देख तो लूं कि वाकई में आप लोगों को चीजें समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही है। एक और क्वेश्चन डील कर लेते हैं। वुड, वुड को मैंने कोड किया है, वुड को मैंने कोड किया है SK के Z से, है ना। वुड को मैंने कोड किया SK के Z से,
तो बताओ, तो मेरे को बताओ, आ, ए बी ए बी सी डी की कोडिंग क्या होगी, जल्दी से। 23, 15, 15, 4, 19, 11, 11, 26। सर 23 माइनस का 4 19, 15 माइनस का 4 11, 15 माइनस का 4 11, 4 माइनस का 4 0, 4 माइनस का 4 0, 0 का मतलब z होता है ना। 4 माइनस का 4 0, 0 का मतलब z होता है, z। ठीक है, चलिए साहब इस क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट से, एबीसीडी की कोडिंग क्या होगी। जल्दी से आंसर दो इस क्वेश्चन का, एबीसीडी की कोडिंग क्या होगी। हालांकि कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन मैं बस इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको ना नेगेटिव वैल्यू निकालने सीख जाओ। बस जल्दी से बताओ। सर 1 माइनस का 4 माइनस का 3 होगा, 2 माइनस का 4 माइनस का 2 होगा, 3 माइनस का 4 माइनस का 1 होगा, 4 माइनस का 4 0 होगा। सर माइनस का 3 का मतलब 26 माइनस का 3 23 यानी कि डब्ल्यू, 26 माइनस का 2 ये हो गया, 26 माइनस का 3 23 यानी कि डब्ल्यू, 26 माइनस का 2 24 यानी कि एक, 26 माइनस का 1 25 यानी कि बाई, 26 माइनस का 0 26 यानी कि जेड, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो भैया नेगेटिव वैल्यूज को निकालना आप सीख चुके हो अच्छे से, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है नेगेटिव वैल्यूज में, बहुत बढ़िया। चलिए अब मैं आप लोगों को नेगेटिव वैल्यू सीखने के बाद एक और बहुत बढ़िया चीज सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू को सीखने के बाद z y x है ना, w डॉट 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 डॉट, ये पहला लेटर, ये दूसरा लेटर, ये तीसरा, ये 24वां, ये 25वां, ये 26वां, और ये 0 हो गया, ये -1 हो गया, -2 -3। ठीक है, अब आपको सिखाने जा रहा हूँ मोर देन 26 कैसे निकालोगे, है ना। मोर देन 26 को कैसे कैलकुलेट करोगे, मोर देन 26। बेटा नेगेटिव वैल्यू निकालने के लिए 26 में से घटा दो। 26 माइनस का 3 यानी कि 23वां अक्षर है, 26 माइनस का 4 यानी कि 22वां अक्षर है, 26 माइनस का 2 यानी कि 24वां अक्षर है, 26 माइनस का 3 यानी कि 23वां अक्षर हो गया, 26 माइनस का 2 यानी कि 24वां अक्षर हो गया, 26 माइनस का 1 यानी कि 25वां अक्षर हो गया, 26 माइनस का 0 यानी कि 26वां अक्षर हो गया। बस नेगेटिव वैल्यू को ऐसे निकालते हैं, है ना। चलिए साहब, अब मैं आपको बताऊंगा मोर देन 26 को, मोर देन 26 को कैसे निकालोगे। बेटा ये बताओ 26 के ज्यादा, 26 के ज्यादा कहाँ है, 1 से लेके 26 तक है, 26 से नेगेटिव वैल्यू तो बेटा यहां जा रही है, और मोर देन 26 वाली यहां जाएगी। जैसे कि 26 के बाद आता है 27, 27 के बाद 28, 28 के बाद 29, 29 के बाद 30, 30 के बाद 31, फिर डॉट 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 डॉट। अच्छा z के बाद क्या आएगा, सर z के बाद a आएगा, a के बाद b, b के बाद c, फिर d, फिर e, फिर डॉट 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 डॉट। कहने का मतलब है, कहने का मतलब है ये तो हमारी हो गई मेन सीरीज a टू z, z y x w 0 -1 -2 -3 और डॉट 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 डॉट। ठीक है, ये तो हमारी हो गई मेन सीरीज, ये नेगेटिव हो गया, ये मोर देन 26 हो गया। जैसे कि मैं आपसे पूछूं, है ना, लेफ्ट हैंड से फिफ्थ लेटर, लेफ्ट हैंड से 10th लेटर, तो आप बता दोगे लेफ्ट हैंड से फिफ्थ, लेफ्ट हैंड से नॉर्मल अंग्रेजी वर्णमाला का 5वां और 10वां अक्षर है। लेकिन मैं आपसे पूछूं लेफ्ट हैंड से -5 और लेफ्ट हैंड से -10, तो कैसे निकालोगे। और फिर मैं आपसे पूछूं लेफ्ट हैंड से 29th और लेफ्ट हैंड से 39, तो आप कैसे निकालोगे, जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ। तो मैंने आपको दो चीज, मतलब एक चीज तो ये सिखा दी, और अब मैं आप लोगों को एक चीज ये सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू के बाद मोर देन 26 को कैसे निकालते हैं, ये चीज है ना हमारे कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में बहुत काम आती है। जब हम कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो वहां पर ये चीजें बहुत काम आती हैं। जैसे कि आपने नेगेटिव वैल्यू वाले दो क्वेश्चन किए ना कोडिंग डिकोडिंग में, वैसे मोर देन 26 भी कोडिंग डिकोडिंग में बहुत काम आती है। 26 की साइकिल बनानी है, 26 की।
बन गए क्वेश्चंस। चलिए साहब, सर लेफ्ट हैंड से फिफ्थ और लेफ्ट हैंड से टेंथ, तो भैया पांचवा और दसवां अक्षर तो ई और जे होगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर माइनस के 5 की बात करूं तो बेटा 26 से कितना पीछे है, 5 पीछे है। 26 माइनस का 5 21। अंग्रेजी वर्णमाला का 21वां अक्षर डेट इज यू। 26 से 10 पीछे है, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला का 16वां अक्षर डेट इज पी। अंग्रेजी वर्णमाला का 16वां अक्षर डेट इज पी। तो कोई दिक्कत नहीं है यूपी में, यूपी में तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर 26 से ज्यादा है तो बेटा 26 से भाग दे के रिमाइंडर निकाल दो। 26 से भाग दे के रिमाइंडर निकाल दो। कितना रिमाइंडर बचा? 3। तो अंग्रेजी वर्णमाला का तीसरा अक्षर है। 26 से भाग दे के रिमाइंडर निकाल दो। कितना रिमाइंडर बचा? 13। तो अंग्रेजी वर्णमाला का 13वां अक्षर है। यूपीसीएम, यूपीसीएम। ठीक है, यूपीसीएम। किसी को कोई कंफ्यूजन? अगर ज्यादा है 26 से तो 26 से भाग दे के रिमाइंडर निकाल दो। 26 से भाग दे के रिमाइंडर निकाल दो। जैसे अगर कोई बच्चा पूछ ले, बताओ अंग्रेजी वर्णमाला का, बताओ अंग्रेजी वर्णमाला का, अंग्रेजी वर्णमाला का है वह 100वां अक्षर कौन सा होता है? अंग्रेजी वर्णमाला का 100वां अक्षर कौन सा है? अब आप कहोगे सर 100 अक्षर तो है ही नहीं, है ना। विच लेटर इज 100? विच लेटर इज 100th पोजीशन? हाँ जी, 100th लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अंग्रेजी वर्णमाला का 100वां अक्षर कौन सा है? अब तुम 100वां अक्षर कैसे निकालोगे? 26 का मतलब बेटा, 26 का मतलब जीरो ही होता है। माइनस का 26, 26 माइनस का 26 जीरो ही हो गया ना, यानी कि जेड हो गया। तो मैंने आपसे क्या कहा? तो बेटा 26 से भाग दे के रिमाइंडर निकाल दो। 26 से भाग दो, कितनी बार भाग जाएगा? 4 से भाग 3, 3 छिंग 18, 3 दूनी 6 और 1 7, है ना। और बचे कितने हमारे पास? 22 बचे। 22 कितने बचे? 26 से भाग दो बेटा, 3 बार भाग गया, रिमाइंडर कितना बचा? 22 बचा। रिमाइंडर कितना बचा? 22। और अंग्रेजी वर्णमाला का 22वां अक्षर क्या होता है? अंग्रेजी वर्णमाला का 22वां अक्षर होता है वी। अंग्रेजी वर्णमाला का 22वां अक्षर क्या होता है? वी होता है, वी। तो वी इज द राइट आंसर। वी इज द राइट आंसर। 26 की साइकिल बना दो। 26 से भाग दे के रिमाइंडर कितना बचेगा? 22 बचेगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला का 22वां अक्षर आ जाएगा वी। एन कहां से हो जाएगा भैया? एन कहां से हो जाएगा? 26 से भाग दोगे तो 26 से कितनी बार भाग जाएगा भैया? 3 बार भाग जाएगा। 26 दिया 78। 78 के बाद कितने बचेंगे? 22 बचेंगे। और 22वां अक्षर क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। चलिए साहब, मैं देख लेता हूं आप लोगों की कितनी प्रैक्टिस हुई है, जरा चेक कर लेते हैं, है ना। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हुई है कि नहीं हुई है? ठीक है, चलो। लेफ्ट हैंड से 16th लेटर बताओ। लेफ्ट हैंड से 9th लेटर बताओ। लेफ्ट हैंड से 25th लेटर बताओ। राइट हैंड से 6 लेटर बताओ। राइट हैंड से 8th लेटर बताओ। राइट हैंड से 19th लेटर बताओ। लेफ्ट हैंड से माइनस का 4 बताओ। लेफ्ट हैंड से माइनस का 25th बताओ। लेफ्ट हैंड से माइनस का 8th बताओ, है ना। लेफ्ट हैंड से माइनस का 7th बताओ। लेफ्ट हैंड से 34th बताओ। लेफ्ट हैंड से 40th लेटर बताओ। लेफ्ट हैंड से 31st बताओ। और लेफ्ट हैंड से 51। देखता हूं आप लोगों की कितनी प्रैक्टिस हुई है, फटाफट से। मिशेल स्कोफील्ड, वाह बेटा। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर एक साथ देने हैं। देखते हैं आप लोगों को अल्फाबेट की प्लेस की कितनी प्रैक्टिस हुई है।
ये पता चल जाएगा आपको अल्फाबेट की प्लेस की कितनी प्रैक्टिस हुई है। सारे क्वेश्चंस के आंसर दो सोच समझ के। हड़बड़ाहट और घबराहट की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है किसी भी बच्चे को। ना तो किसी को हड़बड़ाहट करनी है, ना ही किसी को घबराहट करनी है। समझ रहे हो? हड़बड़ाहट और घबराहट की कोई जरूरत नहीं है। है ना? हाँ जी। चलिए साहब, बेटा 16वां अक्षर हमें पता है, 15वां अक्षर ओ होता है, 15 के बाद 16, ओ के बाद पी आ जाता है। 9वां तो हमें पता आई है, आई की शेप है। 25 हमें पता है, वाई है। ये प्रैक्टिस तो हम पहले दिन सिखा चुके हैं आप लोगों को। अच्छा, आज ये आज की जो प्रैक्टिस है वो यहां से शुरू है, यहां से। ये वाली प्रैक्टिस तो हम पहली क्लास में कर चुके थे, पहली क्लास में। पीछे से छठा, आगे से छठा होता है एफ, एफ का उल्टा 4। 8वां अक्षर होता है एच, एच का उल्टा हाई स्कूल। 19वां अक्षर होता है एस, एस का उल्टा हाई स्कूल। बहुत बढ़िया। -4 मतलब 26 -4 यानी कि 22वां अक्षर, और 22वां अक्षर होता है वी। 26 -25 अंग्रेजी वर्णमाला का पहला लेटर ए। 26 -8 19वां अक्षर, सॉरी 26 -8 18, 18वां अक्षर आर। 26 -7 19, 19वां अक्षर एस। और बेटा 26 से अगर मैं भाग करूंगा तो कितना रिमाइंडर बचेगा? 8 बचेगा, तो एच। 26 से भाग करूंगा कितना रिमाइंडर बचेगा? 14 बचेगा, एन। 26 से भाग करूंगा कितना रिमाइंडर बचेगा? 5, ई। 26 से भाग करूंगा कितना रिमाइंडर बचेगा? 25, वाई। तो भैया हमारा जो आंसर आ गया वो आंसर आ गया PIYUSH। अरे ये तो हमारा नाम है, पीयूष। VARSHNEY, वार्ष्णेय, पीयूष वार्ष्णेय। तो भैया ये हमारे नाम का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। हमारे नाम के इंट्रोडक्शन के बहाने आप लोगों को अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस भी हो गई। आप भी अपने नाम का इंट्रोडक्शन किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन देना उसी को जिसने रीजनिंग पढ़ी हो हमसे, वरना कोई आपको पागल ही समझेगा। है ना? हाँ जी, वरना कोई आपको पागल ही समझेगा। ठीक है? तो भैया अब मैं उम्मीद करता हूं, अब आप लोगों को देखो कितने टाइप की काउंटिंग है। पहली काउंटिंग तो ये है, पहली टाइप। दूसरी टाइप हमारी ये है, पहली है लेफ्ट हैंड से, दूसरी है राइट हैंड से। तीसरी है लेफ्ट हैंड से नेगेटिव, और चौथी है लेफ्ट हैंड से मोर देन 26। अब यहाँ पे दो काउंटिंग और बच रही है, यहाँ पे दो काउंटिंग और बच रही है। बताओ कौन कौन सी काउंटिंग बच रही है? सोच कर देखो। सर एग्जाम में ये भी तो हो सकता है राइट हैंड से नेगेटिव वैल्यू आ जाए, या राइट हैंड से मोर देन 26 आ जाए। ये दो काउंटिंग बच रही है, राइट हैंड से नेगेटिव और राइट हैंड से मोर देन 26। उसके बाद हर टाइप की काउंटिंग आप चुटकी बजाते ही सॉल्व कर दोगे। उसके बाद हर टाइप की काउंटिंग आप चुटकी बजाते ही सॉल्व कर दोगे। बस राइट हैंड से नेगेटिव और राइट हैंड से मोर देन 26 वाली और सिखा दूं मैं आपको, है ना? चलिए साहब, तो देखो जब हम राइट हैंड से नेगेटिव काउंट करते हैं तो राइट हैंड से जैसे कि माइनस का 5वां लेटर काउंट करना है। इसको तीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तीन तरीके से। इसके तीन मेथड है। पहले मैं तीनों मेथड सिखा दूं आपको, क्योंकि वो तीनों ही बेसिक मेथड है। अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर खत्म होगा बेटा 5 से 6 दिन में। कम से कम 6 दिन लगेंगे, 5-6 दिन इस चैप्टर को खत्म करने में। राइट हैंड से माइनस का फिफ्थ में आपको काउंटिंग सिखाने जा रहा हूं। बोर्ड पर ध्यान देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। तीन मेथड है, तीन मेथड से काउंट कर सकते हैं। पहला मेथड बेटा, राइट हैंड से माइनस का फिफ्थ। तो बेटा जो राइट हैंड से वैल्यू है ना, उसको हम लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट कर लें।
ये बताओ राइट एंड की वैल्यू को लेफ्ट एंड में, मतलब हम यहाँ पे एंड्स को चेंज कर रहे हैं, और जब हम एंड्स को चेंज करते हैं तो टोटल प्लस वन में से घटाते हैं। बेटा सारे कमेंट्स नहीं आते हैं, सिर्फ इंडिविजुअल आपका कमेंट आपको दिखाई देगा। अगर आप दूसरों का भी कमेंट देखोगे तो मेरे कमेंट स्क्रीन पे लाखों करोड़ों कमेंट्स हैं, तो तुम तो दूसरे बच्चों का कमेंट ही पढ़ते रह जाओगे, पढ़ाई लिखाई तो करोगे नहीं। इसीलिए आप लोगों को इंडिविजुअल कमेंट सेक्शन में रखा गया है। हाँ जी। तो पहला पहला मेथड है बेटा कि आप राइट हैंड वाली पोजीशन को लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट कर दो, और जब मैं एंड्स को कन्वर्ट करता हूं तो मैं 27 में से घटाता हूं, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। कितने में से घटाना होगा? -5 को घटाना होगा। तो लेफ्ट हैंड से कितना आ जाएगा? 27 और 5 32, और लेफ्ट हैंड से 32 यानी कि 26। अभी हमने सिखाया 26 से भाग करके कितना रिमाइंडर बचेगा? 6 बचेगा। अंग्रेजी वर्णमाला का छठा अक्षर डेट इज एफ। तो पहला मेथड तो ये है राइट हैंड से नेगेटिव को सॉल्व करने का, पहला मेथड तो ये है राइट हैंड से नेगेटिव को सॉल्व करने का कि लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट कर लो 27 में से घटाकर। 27 में से घटाओगे माइनस के 5 को, 27 और 5 32, यानी कि लेफ्ट हैंड से 32। ये ट्रिक हम पहले से जानते हैं। 26 से भाग करो, कितना रिमाइंडर बचेगा? 6, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला का छठा अक्षर डेट इज एफ। दूसरा मेथड क्या है बेटा? दूसरा मेथड क्या है? राइट हैंड से माइनस के फिफ्थ को सॉल्व करने का। राइट हैंड की वैल्यू को राइट हैंड में ही रहने दो, जैसे लेफ्ट हैंड को मैं कन्वर्ट किया, लेकिन राइट हैंड को राइट हैंड में रहने दो। तो जब एंड सेम रहता है तो मैं कितने में से घटा दूंगा? 26 की साइकिल, ये 26 से कितना पीछे जा रहा है? सर ये जो 26 से जा रहा है वो 5 पीछे जा रहा है। 26 माइनस का 5 21। तो अंग्रेजी वर्णमाला का 21वां अक्षर, 21वां अक्षर क्या होता है? यू। लेकिन मैं आंसर यू का उल्टा दूंगा, यू का उल्टा दूंगा 4F। यू का उल्टा आंसर दूंगा 4F। क्यों दूंगा यू का उल्टा आंसर? क्योंकि ये राइट हैंड से है, यानी कि ये Z से 21st लेटर है, इसीलिए मैं यू नहीं देके आंसर यू का उल्टा दूंगा 4, यानी कि F। F इज द राइट आंसर। तो दूसरा मेथड ये है काउंटिंग का, है ना? दो मेथड सीख लिए। हाँ जी। अब मैं आप लोगों को अब मैं आप लोगों को तीसरा मेथड सिखाता हूँ। अब मैं आप लोगों को तीसरा मेथड सिखाता हूँ, और एग्जैक्टली आप लोगों को यही वाला मेथड यूज करना है। हालांकि ये बेसिक कंसेप्ट है, ये भी बेसिक कंसेप्ट है, लेकिन ये जो थर्ड है ये डायरेक्ट ट्रिक है। ये डायरेक्ट ट्रिक है, राइट से नेगेटिव वैल्यू को सॉल्व करने की ये डायरेक्ट ट्रिक है। पता है ट्रिक क्या है? जो भी नेगेटिव वैल्यू है, जो भी नेगेटिव वैल्यू है उसका +1 ही हमारा आंसर होगा। जो भी नेगेटिव वैल्यू है उसका +1 ही हमारा आंसर होगा। तो बेटा 5 और 1 कितना होता है? 6। तो हमारा आंसर छठा अक्षर होगा, बात खत्म। हमारा आंसर छठा अक्षर होगा, बात खत्म। जो भी नेगेटिव वैल्यू है उसका +1 ही हमारा आंसर होगा, बात खत्म। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बात खत्म। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसी बात पर बता दो, लेफ्ट हैंड से माइनस का 10th क्या होगा? राइट हैंड से माइनस का 10th, राइट हैंड से माइनस का 15th, और राइट हैंड से माइनस का 23rd क्या होगा? दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 10 का मतलब 11वां अक्षर हमारा आंसर है, डेट इज के। 15 का मतलब 16वां अक्षर हमारा आंसर है, डेट इज पी। 23 का मतलब 24वां अक्षर हमारा आंसर है, डेट इज एक्स। दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, टेक अ डीप ब्रेथ, टेक अ डीप ब्रेथ, और आप इन तीनों मेथड को दोबारा से समझो। तो जो तीसरा मेथड है ना वो हमारी डायरेक्ट ट्रिक है, तो आप लोगों को थर्ड मेथड ही यूज करना है। आप लोगों को थर्ड मेथड यूज करना है राइट हैंड से नेगेटिव वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए। राइट हैंड से नेगेटिव वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए थर्ड मेथड का इस्तेमाल करोगे तो मुश्किल से 1 सेकंड लगेगा आंसर देने में। +1 वाला मेथड, +1 कर दो, वही हमारा फाइनल आंसर है। लेकिन ये बेसिक कंसेप्ट है, ये बेसिक मेथड है, क्योंकि कोई भी बच्चा किसी भी मेथड का इस्तेमाल कर सकता है ना? क्योंकि जो कंसेप्ट ट्रिक सिखाते हैं हम वो हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल है, ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन में काम करेगी। चलिए साहब, इसी के साथ राइट हैंड से नेगेटिव सीख लिया, तो राइट हैंड से मोर देन 26 पे चलते हैं। जैसे हमें काउंट करना है राइट हैंड से 34th लेटर, तो इसके भी हम 3 मेथड बताने वाले हैं, है ना? 3 या 2 मेथड जो भी है। राइट हैंड से 34th है,
है ना, राइट हैंड से 34th है, तो वही पहला मेथड कि आप ये वैल्यू लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट कर दो। सर लेफ्ट हैंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 27 में से घटा देंगे, और जब 27 में से 34 घटाएंगे तो माइनस का 7 बचेगा। और लेफ्ट हैंड से माइनस का 7 क्या होता है ये तो आप जानते हो भाई, 26 से कितना पीछे जा रहा, 7, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला का 19वां अक्षर हो जाएगा। 26 से कितना पीछे जा रहा, 7, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला का 19वां अक्षर हो जाएगा, डेट इज एस। ये है पहला मेथड। भाई राइट हैंड वाली वैल्यू को लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट कर लो 27 में से घटाकर, तो माइनस का 7 आ जाएगा। तो माइनस का 7 कैसे सॉल्व होगा, ये थोड़ी देर पहले हमने सीखा था, 26 माइनस का 7 यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला का 19वां अक्षर आ जाएगा, डेट इज एस। अब मैं दूसरा मेथड सिखाता हूँ, दूसरा बेसिक मेथड। राइट हैंड से 34 था, राइट हैंड की वैल्यू को राइट हैंड में ही रहने दो, राइट हैंड की वैल्यू को राइट हैंड में ही रहने दो। कैसे, 26 का रिमाइंडर निकाल दो, 26 का रिमाइंडर सीधा यही निकाल दो, कितना बचा, 8। तो ये राइट हैंड से 8th लेटर हो गया। और अंग्रेजी वर्णमाला का 8वां अक्षर होता है एच, लेकिन ये एच का उल्टा आंसर होगा हाई स्कूल। ये एच का उल्टा आंसर क्यों होगा, क्योंकि बेटा ये जो 8वां अक्षर है ना, ये पीछे से 8वां अक्षर है जेड से, और जेड से 8वां अक्षर यानी कि एच का उल्टा, एच का उल्टा आंसर होगा हाई स्कूल, यानी कि एस। एस इज द राइट आंसर। तो ये सेकंड मेथड है। तो कुल मिलाकर अब मैं एक काम करता हूं, अब मैं सारे क्वेश्चन तुमसे एक साथ पूछ लेता हूं, मैं सारे क्वेश्चन एक साथ पूछ लेता हूं ताकि आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएं। सारे क्वेश्चन एक साथ पूछ लेता हूं, लेफ्ट हैंड से 23rd और लेफ्ट हैंड से 5th, है ना, राइट हैंड से 15th और राइट हैंड से 12th और राइट हैंड से 5th और राइट हैंड से 22nd। और लेफ्ट हैंड से माइनस का 1, लेफ्ट हैंड से माइनस का 11 और लेफ्ट हैंड से माइनस का 5। और लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट हैंड से 45th, है ना, और राइट हैंड से माइनस का 8th और राइट हैंड से 35th। चलिए साहब, इसमें आपकी सारी काउंटिंग आ गई, है ना, इसमें आपकी सारी काउंटिंग आ गई, सारी की सारी काउंटिंग। बताओ, ये सारे आंसर मुझे एक साथ दो ताकि सारी काउंटिंग आप लोग अच्छे से सीख जाओ, सारी काउंटिंग अच्छे से सीख जाओ।
भाई इतना प्यार क्यों कर रहे हो? आज तो आपका पहला दिन है और आज ही इतना प्यार कर रहे हो। वी लव यू सर, वी लव यू सर, वी लव यू सर, सारे के सारे कहने लग रहे हो वी लव यू सर। है इतना प्यार हमसे सिर्फ पहले दिन ही? पहले दिन ही इतनी मोहब्बत हो गई हमसे? क्यों भाई? हाँ, चलिए साहब अब अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। 23वां अक्षर डब्ल्यू होता है, 5वां अक्षर ये होता है। सर ये तो हम पहले ही दिन सीख चुके थे काउंटिंग। बाकी की सारी काउंटिंग हमने आज सीखी है, बाकी की सारी काउंटिंग हमने आज सीखी है। सर 15 यानी कि ओ होता है, बट ओ का उल्टा लव। 12 एल होता है, एल का उल्टा लव। 5 होता है ई, ई का उल्टा वी, इवनिंग। 22 होता है वी, वी का उल्टा इवनिंग, क्योंकि ये राइट हैंड से काउंटिंग चल रही है। सर माइनस का एक, 26 माइनस का एक, 25, 25वां अक्षर वाई, 26 माइनस का 11, 15, 15वां अक्षर ओ, 26 माइनस का 5, 21, 21वां अक्षर होगा यू। सर 26 से कितना ज्यादा है? 19। 26 से कितना ज्यादा है? 19। 19वां अक्षर क्या होगा? 19वां अक्षर होगा एस। 26 है ना, 8 की जगह 9वां अक्षर होगा, 9वां अक्षर। +1 करके आंसर दे देंगे। 8 की जगह 9, 8 की जगह 9वां अक्षर होगा। 26 से कितना ज्यादा है? 9। 9वां अक्षर होता है आई, लेकिन आई की जगह उल्टा आंसर होगा इंडियन रेलवे, है ना। तो भैया हमारा आंसर आ गया वी लव यू सर। अरे ये तो आंसर है वी लव यू सर। मुझे लगा आप लोग प्यार दे रहे हैं मुझे, वी लव यू सर, वी लव यू सर। है, ये तो हमारे साथ धोखा हो गया। आप लोग तो आंसर दे रहे थे, हैं वी लव यू सर। ठीक है, तो आप लोग किसी को ये कोडिंग में वी लव यू मत बोल देना, आई लव यू मत बोल देना, वरना बहुत पिटोगे बेटा। अगर उसको रीजनिंग आती होगी, आता होगा, है ना। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब अल्फाबेट, कोई भी अल्फाबेट, कौन सा अल्फाबेट है अब तो बताने में आपको तकलीफ नहीं है कि कोई भी अल्फाबेट कौन सा अल्फाबेट है। अब तो आप बता सकते हो बड़े प्यार से। चलिए, तो इसी के साथ आज का सेशन, है ना, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। अब हम कल मुलाकात करेंगे, है ना। कल, आज हमने एक भी क्वेश्चन नहीं कराया, आज सिर्फ हम लोग अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस करते रह गए। आज की क्लास में हमने सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस की है और अपोजिट अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस की है। आज की क्लास में हमने कोई भी नया क्वेश्चन नहीं पढ़ा, कोई भी नया क्वेश्चन नहीं पढ़ा, लेकिन अब अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस फाइनली खत्म हो गई। ठीक है, चलिए, लव यू गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर। ये हमारा दिल से लव यू आप लोगों के लिए, ये हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, गुड बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो।